Hello everyone, welcome for this session. So this is the lecture that we are going to recalling all the lessons. Okay, so let me speak about our syllabus. So lesson number first, second, and third. First, crop production and management. Second one, microbes, friends and foe, and third, synthetic fibers and plastic. Okay, so these three lessons I have explained very well, but I think every time there is a need to remove the dust from our mind. So, in this lesson, in this session, we are going to revise all those three lessons. Okay, that all we are going to revise in one lecture. Okay, because we don't have much time. Okay, we are quite behind from our syllabus. Okay, so in this video, we are going to revise the first, second, and third lesson, and next video we are going to start our fourth lesson, that is metals and non-metals. Okay, so let's begin this video from our first lesson, that is crop production and management. Okay, so what we have learned in that lesson. Okay, see, as you know that farming is very important for us. Okay, because as the population grows, the demand of food grains also increases. Okay, so it is all the matter of demand and supply. If demand is increased, so we need to increase the supply also. But it is not easy to increase the supply. Supply means what? We need to grow more crops, we need to harvest more grains. Okay, what do you think? Is it easy to do that such things? Okay, इतना आसान है क्या कि क्रॉप प्रोडक्शन एकदम सडनली इंक्रीज करना? अगर ऐसा होता तो चाइनीज, ओके, चाइनीज पे ये नौबत नहीं आती. चाइनीज nowadays they are eating each and every kind of animals. Okay, let me explain why Chinese are supposed to do these things. Okay, because see, in 1950s, 40s, 50s, okay, in that 2 decades, what happened? Chinese वहाँ पे एक चिड़िया थी, एक स्पेसिफिक ब्रीड की चिड़िया थी, मुझे उस चिड़िया का नाम नहीं है. ओके, वो इतने ज़्यादा अमाउंट में थी कि वो सारे ग्रेन्स को खा लेती थी. सारे ग्रेन्स मतलब नॉट कम्प्लीटली, बट मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स वो क्या करती थी? डिस्ट्रॉय कर देती थी. तो चाइनीज ने क्या किया कि इसका सोल्यूशन क्या करें? तो चाइनीज प्रेसिडेंट, जो उसका प्रेसिडेंट था, उसने क्या किया? एक ऑपरेशन लागू किया. उसमें ये कहा जा रहा था कि जो भी जितनी चिड़िया मारेगा उसको उतने रुपीज़ मिलेंगे. ओके, चाइनीज करेंसी. सो लोग पकड़ पकड़ के उस चिड़िया को मारते जा रहे थे. तो साल 2 साल में उन्होंने इतने चिड़िया मारे कि वहाँ पे वो चिड़िया बची ही नहीं. सब लोग खुश हो गए, वाह, मतलब अभी हमारे फसल को कोई खतरा नहीं है, हमारी फसल बहुत अच्छी होगी. सब लोग खुश हो रहे थे. ओके, और पहले साल ऐसे ही हुआ, 1-2 साल ऐसे ही हुआ. ओके, क्रॉप्स बहुत अच्छे आने लगे थे. लोग खुश हो गए, वाह, हमने कितना अच्छा काम किया, हमने उस चिड़िया को हमारे देश से पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. दैट मीन्स अभी हमारे क्रॉप्स बहुत अच्छे हैं. बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स व्हाट वाज हैपनिंग कि उस क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स, ओके, कीड़े मकोड़े उसके ऊपर अटैक करने लगे और पूरी फसल बर्बाद करने लगे. स्लोली ऐसा वक्त आ गया कि कोई भी फसल अगर जब बोगे तो उसको इंसेक्ट्स वो खाकर पूरा डिस्ट्रॉय कर लेंगे. सब लोग परेशान हो गए, अरे मतलब ये क्या हो रहा है? हमारी फसलें बर्बाद क्यों हो रही है? अभी तो चिड़िया भी नहीं है. ओके, तो हमारी फसलें बर्बाद क्यों हो रही है? सब लोग कंफ्यूज हो गए, सब परेशान हो गए. कुछ स्कॉलर्स थे, वाइज पीपल थे जो वहाँ पे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस चिड़िया का और क्रॉप का क्या रिलेशन होगा, इसको मारने से हमारे क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा. तो फाइनली एक रिसर्च के बाद उनको पता चला कि वो जो चिड़िया थी वो थोड़े बहुत ग्रेन्स खाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट पे वो जो फसल को डिस्ट्रॉय करने वाले जो कीड़े, जो इंसेक्ट्स थे, उस इंसेक्ट्स को भी खाती थी. सिर्फ ग्रेन्स नहीं खाती थी, इंसेक्ट्स को भी खाती थी. अब वो इंसेक्ट्स को खाने वाली चिड़िया ही नहीं है, तो इंसेक्ट्स क्या हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहे हैं? मल्टीपल होते जा रहे हैं. इंसेक्ट्स क्या हो रहे हैं? बहुत रैपिडली मल्टीपल, और जितने मल्टीपल होंगे उतने क्या होंगे? वो फसल को डिस्ट्रॉय करेंगे. सो ये पॉइंट जब उनको समझ में आया, तब तक इतनी देर हो गई थी कि अभी उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था. ओके, सिर्फ एक सिचुएशन ऐसा आया, एक ऐसा ड्रॉट था
कि वहाँ के लोगों को अनाज का एक एक दाना नहीं मिल रहा था। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। ऑब्वियसली चाइना की पॉपुलेशन आपको पता है, चाइना का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उस वक्त भी थी। उतने सारे पॉपुलेशन को फीड अप करना ऑलरेडी एक चैलेंज था, लेकिन उसमें भी क्या प्रॉब्लम हो गया था कि फसल खराब हो रही थी, पूरी बर्बाद हो गई थी। तो चाइनीज लोग इतने परेशान हो गए कि उनको खाना नहीं मिल रहा था। ऑप्शन क्या बचा? क्या बचा ऑप्शन? वो जो भी एनिमल दिख रहा था उसको खा रहे थे। इवन तो कॉकरोच, डॉग, शो, कुछ भी एनिमल उनको मिल रहा था वो खा रहे थे। ओके, इवन डेड ह्यूमन बींग्स का मीट भी वो खा रहे थे। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी उनको, बिकॉज दे वांट टू सर्वाइव, उनको सर्वाइव करना था, इसलिए वो आदमी का मीट भी खा रहे थे। ईच एंड एवरी एनिमल, जो भी एनिमल वहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स है, चाहे वो स्नेक हो, डॉग हो, कैट हो, एवरी एनिमल वो खा रहे थे। तो चाइनीज का ट्रेडिशन नहीं है कि सारे एनिमल्स खाना। तो ये जो इंसिडेंट्स है, इस इंसिडेंट्स की वजह से चाइनीज ने क्या किया, वो इसके ऊपर चले गए। अभी चाइना की सिचुएशन बहुत अच्छी है, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो अदर एनिमल्स खाते हैं बिकॉज ऑफ द हैबिट्स। उनको तब से उनके वो फूड कल्चर में एंटर हो गए। ओके, सॉरी, वो फूड कल्चर में एंटर हो गया। इसी वजह से क्या हो गया वहाँ पे कि अभी भी वो लोग ग्रेन्स के साथ साथ ये सारे एनिमल्स भी खाते हैं। तो एक्चुअली वो उनका ट्रेडिशनल नहीं था, इस इंसिडेंट की वजह से वो इस रोल में आ गए। सो सी अभी हम बोलेंगे कि इसका हमारे लेसन से क्या, फर्स्ट लेसन से क्या रिलेशन है। इसका रिलेशन ये है कि अगर हम लोगों को क्रॉप का प्रोडक्शन चाहिए, अगर से हम लोगों को ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हम लोगों को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके, हम लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्रॉप्स को क्या चीजें ठीक से लगेगी। ओके, वेदर इट इज प्रॉपर इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोगों को, इफ यू नीड टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ओके, तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, टिलिंग, प्लफिंग, ओके, ये जो सारे प्रोसेस ऑलरेडी, ये सिर्फ रिवीजन है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, ज़्यादा डीप में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास वक्त कम है, टॉपिक ज़्यादा है। ओके, सो तो जो क्रॉप के जो प्रॉपर जो मेथड्स है, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, ओके, सो उसके बाद में सीड को सो करना, उसके बाद में आता है प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम। अभी प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम में दो मेथड्स है, एक तो ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरिगेशन है और दूसरा मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन। ओके, स्प्रिंकल इरिगेशन, ओके, ड्रिप इरिगेशन, ये मॉडर्न वेज है। तो ऑलरेडी जो हमारा ट्रेडिशनल वेज है, ट्रेडिशनल वेज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ट्रेडिशनल वेज में थोड़ा लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, लेकिन स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, इसमें क्या होता है, उतना लॉस नहीं होता वाटर का। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में देना चाहिए। सो नेक्स्ट है हाउ टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप। जैसे मैं आपको बताया, एक चिड़िया ने चाइनीज का पूरा फूड कल्चर चेंज कर दिया और फॉर एवर, ओके, वो साल 2 साल में इतने चिड़िया मारे कि उस एक छोटी सी चिड़िया की वजह से चाइनीज का पूरा फूड कल्चर चेंज हो गया। तो सोचो हम लोगों को, जब हम वेन वी क्रॉप मैनेजमेंट का ये इशू जब हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को मैनेज करना, क्रॉप्स को अच्छे से मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो वी नीड द प्रॉपर मैनेजमेंट। ओके, सो फॉर दैट टेस्टिंग ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट। ओके, टाइम टू टाइम, ओके, सॉइल को टेस्ट करना। ओके, नाउ अभी हमारे पास में लैबोरेटरीज है। पहले ये कंसेप्ट बहुत ही ऑड लगती थी लोगों को, सॉइल को भी कोई टेस्ट करता है, बट नाउ इट इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस। ईच एंड एवरी फार्मर गोज थ्रू दैट। वो क्या करता है, अपनी सॉइल को लेकर जाकर टेस्ट करता है, उसमें के न्यूट्रिएंट्स, उसमें क्या अच्छे से ग्रो होगा, ये सारे कंसेप्ट देखकर वो क्या करता है, आगे की चीज़ें उसको कौन से क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है मिक्स क्रॉप। ओके, क्रॉप्स लेने की भी अलग अलग प्रोसेस है। ओके, मिक्स क्रॉप्स, अल्टरनेटिव क्रॉप्स, हर साल अगर सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स लेते जाएंगे तो क्या होगा, उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस क्रॉप्स को लगने तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्या नहीं होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, हमारा कुछ फायदा होगा क्या, नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोग जो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स। ओके, क्या हम लोगों को दोनों में से एक चूज करना है या दोनों भी चूज करना है? व्हाट डू यू थिंक? आई होप दैट वी शुड गो थ्रू बोथ
फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स। ओके, तो दोनों भी यूज कर रहे हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उसका यूज हम लोगों को क्या करना है, कम करना है। ओके, फर्टिलाइजर्स का यूज क्या करना है, हम लोगों को कम करना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। ओके, और एसिडिक सॉइल ग्रो होने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसमें। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम लोग देखेंगे कि मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स। ओके, सो अगर कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा वेटेज आता है मैन्यूअर्स की तरफ। ओके, ये तो केमिकल होते हैं, ये सॉइल को एसिडिक बनाते हैं। ओके, सो इन चीज़ों की तरफ हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि मैन्यूअर्स का यूज़ सबसे ज़्यादा क्यों करें। एक जो लास्ट सैटरडे के दिन जो जूम सेशन हुआ था, उसमें मुझे किसी ने पूछा था वी शुड यूज फर्टिलाइजर्स और नॉट, क्वेश्चन पूछा था। सी, ये सेम क्वेश्चन है हमारे प्लास्टिक के वैसे। ओके, प्लास्टिक को मैंने कहा प्लास्टिक हम लोगों के लिए एसेंशियल पार्ट है। कब है हमारे लिए एडवांटेज है, कब है, उसका यूज लिमिटेड होगा। ओके, जब उसका यूज हम लोग लिमिटेड करेंगे, प्रॉपर करेंगे, तो प्लास्टिक हम लोगों के लिए बून है, एक वरदान है। Okay, if you use the unlimited plastic, it will be curse for us. So same formula apply होता है fertilizers के लिए. If we add the fertilizers in a particular amount, so it will be good for our soil. But if we are using a lot of fertilizers, okay, it will destroy the soil, and also soil can lose the fertility forever. Soil fertility forever के लिए भी lose कर सकता है. So उसका जो यूज है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, नेक्स्ट है मैन्यूअर्स। मैन्यूअर्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, काउ डंग, उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि जो अदर जो मैन्यूअर्स होते हैं, कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें। ओके, इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, दिस इज द बेस्ट। एंड उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, रिप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा फास्ट एंड विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी हार्म क्या हो जाता है, सॉइल में हो जाता है। तो जब भी हम लोग मैन्यूअर से फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वी शुड गो थ्रू द मैन्यूअर। सो अभी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फूड हम लोगों को ज़्यादा से प्रेफर करना चाहिए। ऑर्गेनिक मीन्स विदाउट एनी केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, नथिंग, नॉट इवन फर्टिलाइजर्स, थ्रूली विद द नेचुरल प्रोसेस। ओके, नाउ अभी जैसे कि मैंने आपको पता होगा कि ये जो मॉडर्न मेथड्स जो इंक्लूड हुई है, ओके, चाहे वो इरिगेशन सिस्टम हो, चाहे वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो मशीन्स का यूज़ करना, हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स होना, इंसेक्टिसाइड के प्रेस स्प्रेड करने के लिए जो मशीन, जो टेक्नोलॉजी जो इंक्रीज हुई है ये 5-10 साल में, ये सॉइल जो हमारा जो वर्किंग है सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, ये बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या होगा, नेक्स्ट 20 ईयर्स में एवरीवन विल गो फॉर ऑर्गेनिक फूड। हर कोई क्या करेगा, ऑर्गेनिक फूड के बारे में। ऑर्गेनिक मीन्स विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, नथिंग, कोई भी केमिकल यूज नहीं होगा, पूरा नेचुरली होगा। देयर आर फ्यू कंट्रीज जस्ट लाइक नॉर्वे, फिनलैंड, ओके, नॉर्वे, फिनलैंड, some parts of USA, okay, so these countries have started the organic farming. Okay, organic farming means they never use any kind of chemicals, they go through the manures, okay, all the natural substances, because of that increasing the diseases, okay, जो chemicals से जो हमारे बॉडी में diseases हो रहे हैं, तो उसका भी रोल होता है। तो उस चीज़ डिसीजेस से लाइक कुछ अलग टाइप के कैंसर्स अभी हो रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। ओके, लाइफस्टाइल में फूड भी मैटर करता है। ओके, सो फॉर दैट ऑर्गेनिक फूड ये नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स का सबसे बड़ा विजन होगा फार्मिंग के लिए। ओके, जैसे कि टेक्नोलॉजी था, ये 10 to 20 ईयर्स में क्या हो गया है कि पहले 20 साल पहले टेक्नोलॉजी, 20-30 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी इंक्लूड नहीं थी फार्मिंग में। Even in our we can say urban areas, okay, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी उतना इंक्लूड नहीं थी, बट इन दिस 20 ईयर्स टेक्नोलॉजी ने पूरा फार्मिंग सेक्टर क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। अभी बहुत कम है जो ट्रेडिशनल वे से फार्मिंग होती है, अभी जितना भी हो रहा है वो पूरा मॉडर्न वे से हो रहा है। ओके, चाहे वो रिमूवल ऑफ वीड्स की, पहले जो रिमूवल ऑफ जो वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। ओके, अभी अनवांटेड प्लांट्स क्या करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट शेयर करके सॉइल में, तो ऑब्वियसली अगर मेरे साथ कोई बाहर का आदमी आके मेरा खाना शेयर कर रहा था, मेरा पेट भरेगा क्या? नहीं, हमारा खाना डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा उसको ना मेरा पेट भर पाएगा, उसका पेट भर पाएगा।
ओके, सो वीड्स आर अनवांटेड क्रॉप्स, वो शेयर न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं हमारे क्रॉप्स को, तो हम लोग उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो पहले क्या होता था कि फार्मर्स कुछ लोगों को हायर करता था, वो लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल उनके पास जो टूल्स थे उस टूल से क्या करते थे, वो वीड्स को निकालते थे। ओके, अभी एक फार्मिंग के वीड्स को निकालने को कई दिन लग जाते थे, बट नाउ डेज द टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि विद इन फ्यू आवर्स उस फील्ड के सारे जो वीड्स है उसको इजीली निकालते हैं। सो ये जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में ये बहुत ज़्यादा, ओके, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है हमारे लाइफ में। अरे दैट शुड बी इंक्लूडेड बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ ग्रेन्स, हम लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी वो हिसाब से इंक्रीज हो रही है। ओके, तो उतने पॉपुलेशन से हम लोगों को फीड भी करना है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं। टू इंक्रीज दिस वी नीड टू फॉलो द फ्यू रूल्स, ओके, टेक्नोलॉजी, प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखते हो कि कोई फार्मर, एक न्यूज़पेपर में आता है कि एक फार्मर ने कुछ 1-2 गुंठे में, 100 गुंठे में, 2 एकड़ में, 4 एकड़ में 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, मतलब क्रॉप्स उतने बेचे उसने, तो बाकी के क्यों नहीं कर पाते? वो अब उस अकेले के न्यूज़पेपर में नाम क्यों आया होगा, बाकी के ने क्यों नहीं किया? बिकॉज वहाँ पे जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो भी मैटर करते हैं। इसीलिए इस लेसन में हम लोगों को मैनेजमेंट स्किल, इरिगेशन सिस्टम, वीड्स, हम लोगों को पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मैन्यूअर्स, इस सारी चीज़ों का हम लोगों को एक्सप्लेन किया। ओके, सो दैट इज फॉर फर्स्ट लेसन। मुझे इस लेसन, एक लेक्चर में 3 लेक्चर, तीनों लेसन का रिवीजन करना था, बट हमारा कंटेंट इतना बड़ा है, ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि अभी 1 महीने में मैंने अभी आपको 2 लेसन पढ़ाए, 1 महीने में 2 लेसन पढ़ाए, तो ऑब्वियसली बेटा बिकॉज इसका कंटेंट इतना ज़्यादा है, आप देखो। ओके, बिकॉज 9th, अभी 8th स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा क्रुशियल है, तो वहाँ पे आपको 9th स्टैंडर्ड के भी कुछ टॉपिक इंक्लूडेड, 10th के भी इंक्लूडेड, तो थोड़ा वास्ट सिलेबस है, इसलिए हम लोगों को वक्त लग रहा है। तो सिलेबस कंप्लीशन तो ऑब्वियसली मैं करूँगा, बट वी शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ओके, सो आई होप दिस फर्स्ट लेसन वी हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट और सेकंड लेसन का रिवीजन इन हो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और थर्ड, उसके बाद में थर्ड लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, हमारा 4th लेसन स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मुझे ये 3 लेसन, तीनों का भी इसी में रिवीजन कंप्लीट करना था, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, सॉरी फॉर दैट। दैट्स इट फॉर नाउ। We should finish this lecture. In next video, we are going to revise for second and third lesson, and afterwards we will start our 4th lesson. That's it for now. Thank you and have a nice day.